नमस्कार और सुप्रभात। वक्त हो रहे हैं 7:30 का। और आपको लग रहा हो कि अंधेरा क्यों है, तो मौसम विभाग ने फिर से पटना और आसपास के ज़िलों के लिए अलर्ट जारी कर रखा है। और आप देख रहे हैं इन तस्वीरों में किस तरीके से मौसम जो है वो बेहद तेज़ी से पटना और आसपास के इलाकों में जो है वो बदला हुआ आपको नज़र आ रहा है। अमूमन ये शाम के वक्त का मौसम है, इस तरह से अंधेरा होना। और आज सुबह 7:30 बजे जब धूप बहुत तेज़ होती है तो आज आसमान में बेहद काले बादल छाए हुए हैं और बहुत तेज़ बारिश पटना में हो रही है। मौसम विभाग की माने तो मौसम विभाग के साथ साथ जो दूसरे ज़िले हैं उन ज़िलों में भी इसी तरह का मौसम है। आप किस ज़िले से हैं आप कमेंट करके बताइए, और वहाँ पर क्या मौसम है बताइए। पटना की बात करें तो पटना में और पटना के आसपास जो उत्तर बिहार के कुछ ज़िले हैं और साथ ही दक्षिण बिहार के कुछ ज़िले जहाँ हैं वहाँ पर इसी तरीके से मौसम जो है बदला हुआ नज़र आ रहा है लगातार। पटना में बहुत तेज़ बारिश, मतलब इतनी तेज़ बारिश कि शायद मैं थोड़ा आगे बस बढ़ जाऊं तो मैं पूरी तरीके से भीग जाऊं, इतनी तेज़ बारिश हो रही है। आप बारिश की शायद आवाज़ों को सुन पा रहे होंगे कि कितनी बहुत तेज़ से जो बारिश की बूंदें हैं वो गिरती हुई नज़र आ रही हैं। और दिन में रात का नज़ारा है। बिहार की बात करें तो कोरोना संक्रमण की वजह से सब कुछ अनइवन सा लग रहा है इस बार। देखिए बिजली भी काफ़ी तेज़ चमक रही है और कई जगहों पर ठनका गिरने की भी आवाज़ है। देखिए कुछ इस तरीके से आ, आ, सूरत में धूप है और बिहटा में काफ़ी बारिश हो रही है। गुड मॉर्निंग सभी लोगों को। सुबह का वक्त है 7:30 बजे का और मौसम कुछ इस तरह का है कि ये परेशानी बढ़ाने वाला मौसम है, क्योंकि ये गर्मी का वक्त है और गर्मी की जगह अगर बारिश हो और इस तरह की बारिश हो तो जाहिर तौर पर समस्याएं थोड़ी बढ़ से जाती हैं। चाहे वो फसलों के लिहाज से हो, वो फलों की खेती फूलों की खेती के लिहाज से हो, या फिर कोरोना संक्रमण को लेकर के हो। बिहार की बात करें तो बिहार में नए जो संक्रमण के मामले हैं वो 528 पर पहुंच गए हैं। और सबसे बड़ी बात यह है कि इस संक्रमण की वजह से आप तस्वीरें देख रहे हैं, बिल्कुल रात आपको लग रहा है कि बिल्कुल शाम का वक्त है। और ये देखिए आसमान कुछ इस तरीके से। पटना और पूरे बिहार की हम बात कर रहे हैं, 31 ज़िलों में संक्रमण फैल चुका है और वहाँ पर 528 नए मामले हैं। आज का दिन बिहार के लिए ख़ास है। आज ख़ास इसलिए क्योंकि आज कुल 8 नई ट्रेनें जो हैं वो पहुँच रही हैं अलग अलग जगहों से, जिसमें एक ट्रेन है जो कोटा से पटना में पहुँच रही है। फिर दोपहर के वक्त में पटना में एक ट्रेन है कोटा से। उसी तरीके से बरौनी जंक्शन पर एर्नाकुलम बरौनी स्पेशल श्रमिक स्पेशल ट्रेन पहुंच रही है। दरभंगा में ट्रेन है। तो ये अलग अलग ज़िले हैं जहां पर आज ट्रेनें आ रही हैं। बहुत से दर्शक हमसे सवाल पूछ रहे हैं कि बेगूसराय में मौसम बिल्कुल ठीक है। पटना में मौसम देख रहे हैं आप तस्वीरों में किस तरीके से, बहुत तेज़ हवाएं, तेज़ बारिश और साथ ही बिजली जो है आसमान में वो चमकती हुई नज़र आ रही है। हम बात कर रहे हैं सुबह 7:30 बजे आपसे। और बहुत से बिहार के हमारे भाई और हमारी बहनें जो बाहर फंसी हुई हैं अलग अलग प्रांतों में, अलग अलग राज्यों में, वो सवाल पूछ रहे हैं कि उनके यहाँ से बसें कब चलेंगी। तो आप नज़र बनाए रखिए रेलवे की ऑफिशियल वेबसाइट पर और न्यूज़ फॉर नेशन पर भी। हम भी आपको तमाम वो जानकारियाँ देंगे। अब देखिए आप ये मान के चलिए कि हर दिन, लगभग हर दिन जो है वो कुछ इसी तरीके से 8-10 बसें हर दिन जो है बिहार के अलग अलग ज़िलों के लिए आएंगी। कोई कुछ ट्रेनें आएंगी, माफ़ कीजिएगा। और जैसे कि कुछ ट्रेनें हैं जो सिवान से चल के हैं, वो सिवान वाली ट्रेन आएगी बिहार। कुछ ट्रेनें जो हैं वो देखिए आप देख रहे हैं ना, बारिश देखिए बहुत तेज़ बारिश हो रही है। मुंबई से भी ट्रेनें आ रही हैं मंगलवार को, वहाँ से ऑरिजिन है उसका। आपको हम बाकी डिटेल्स आज करीब 11 बजे वो डिटेल्स आएंगे कि कैसे आप उन ट्रेनों में आ सकते हैं। तो ये देखिए बहुत तेज़ बारिश हो रही है और यहाँ पर लगातार जो है हवाएं बहुत तेज़ हैं इस वक्त यहाँ पे और इस तरीके से। और तस्वीरें आप देख रहे हैं पटना की। मौसम जो है यहाँ पर बहुत तेज़ी से बदलता हुआ नज़र आ रहा है। काफ़ी तेज़ बारिश
इस मौसम में इतनी तेज़ बारिश होना मतलब सही नहीं है। और आप देख रहे हैं हवाएं इतनी तेज़ हैं इस बारिश के साथ में। देखिए मैं अगर इस तरफ आ जाऊं थोड़ा, तो देखिए इन पेड़ों को देखिए कितनी तेज़ी से ये हिल रहे हैं। और बहुत देखिए आसमान में लगातार बिजली जो है वो चमक रही है। और साथ ही कई ज़िलों के लिए अलर्ट है कि वहाँ पर ठनका गिर सकता है। मूसलाधार बारिश हो रही है पटना में। और मौसम विभाग ने अलर्ट जारी किया है कि अगले कुछ घंटे जो हैं कुछ इसी तरीके के होंगे। और मुंबई से जो ट्रेन आ रही है वो ट्रेन श्रमिक स्पेशल ही होगी। और वहाँ पर मुंबई में जो महाराष्ट्र कोविड महाराष्ट्र 19 करके जो एक आप जैसे ही गूगल पे जाएंगे तो आपको एक लिंक मिलेगा। लिंक ना मिले तो न्यूज़ फॉर नेशन का एक वीडियो है 3 तारीख की तारीख में यूट्यूब पेज पे हमारे, वहाँ पर हमने लिंक्स डाल रखे हैं। उस लिंक पर आप जाएंगे, वहाँ पर एक फॉर्म भरना होगा। लोग बहुत शिकायत कर रहे हैं कि वो फॉर्म खुल नहीं रहा है। तो अगर आपके आसपास में किसी ने इनरोल कर लिया हो तो आप उस दिन उनके साथ वहाँ जा सकते हैं, पहुँच सकते हैं। लेकिन बहुत बड़ी संख्या में ना जाएं, क्योंकि एक ट्रेन में सिर्फ और सिर्फ करीब 1200 ही लोग आ सकते हैं। तो इन बातों का ख्याल रखिए। और देखिए इस तरीके से बिजली है वो काफ़ी चमक रही है यहाँ पर। और दिल्ली बैंगलोर से तो 2 ट्रेनें आज पहुँच रही हैं बिहार। और 2 ट्रेनें कल भी होंगी जो बैंगलोर से आ रही हैं। तो अगर शायद आप पता कर पाएँ वहाँ पे बैंगलोर में आपकी जो राज्य सरकार है उसकी ऑफिशियल वेबसाइट पे जाएं तो वहाँ पे एक फॉर्म होगा, उन फॉर्म को भर सकते हैं आप। या फिर जो हेल्पलाइन नंबर है बिहार सरकार का जो कि करीब 8 नंबर हैं, 5 दिल्ली के और 3 पटना के, तो उन 8 नंबर पे आप कॉल करें तो वहाँ से भी आपके लिए आने की व्यवस्था हो सकती है। अगर ना हो तो आप हमें हमारा जो ऑफिशियल नंबर है हमारे फेसबुक पेज पर आप उस पर कॉल कर सकते हैं। और या फिर उससे आप मैसेज कर सकते हैं व्हाट्सएप पे। हम आपको वो संबंधित लिंक्स भेजने की कोशिश करेंगे। फिर भी परेशानी हो तो हम आपसे कोशिश करेंगे कि आपको हम कनेक्ट करा पाएँ ताकि आप अपने घरों को आ पाएँ। देखिए इस तरह का मौसम है। अगर लगातार लोग कह रहे हैं कि नंबर नहीं लग रहा है। बिल्कुल संजय शाह जी देखिए कि परिवार के साथ हैं वहाँ पर, और कुछ दिन और अगर आप कोशिश कर पा रहे हैं कि आप रह सकते हैं अगर संभव है तो, अगर बहुत परेशानी नहीं है तो रहिए। क्योंकि देखिए आप वैसे भी पटना या बिहार आ जाएंगे तो आपको 21 दिन जो अपने परिवार से अपने घर से दूर ही रहना होगा, क्योंकि आपको आपके ब्लॉक में क्वारंटाइन किया जाएगा। और जब तक आप वो क्वारंटाइन की अवधि पूरी नहीं करेंगे तब तक आप घर भी नहीं जा पाएंगे। तो देखिए अगर संभव है, अगर बहुत परेशानी है तो आप हमें हमारे व्हाट्सएप नंबर पे हमारा डिटेल हमें लिख के भेजिए। कल मुझे हमारे पास करीब 3000 मैसेज आए हैं और सभी नंबरों को हम लोगों ने काफ़ी देर तक रिप्लाई करने की कोशिश की है। हालांकि कई नंबर मैसेज अभी भी हैं जिनको हम रिप्लाई नहीं कर पाए, तो उन लोगों को भी हम रिप्लाई करने की पूरी कोशिश करेंगे। कि मौसम देखिए कुछ इस तरीके से बिजली जो है आसमान में कड़क रही है लगातार, और बहुत तेज़ बारिश जो होती हुई नज़र आ रही है यहाँ पे। और अलग अलग राज्यों दिल्ली, लखनऊ, झारखंड और कोलकाता, इन जगहों की ट्रेनों को लेकर के कोई नई सूची नहीं आई है। जो 8 ट्रेनें हैं जो इन जगहों से पहुंचने वाली हैं, जिसमें बेंगलोर है, हैदराबाद है, साथ में ट्रेनें जो हैं वो कोटा से ज़्यादा ट्रेनें हैं, क्योंकि कोटा में बहुत फोकस भी है सरकार का, क्योंकि वहाँ बड़ी संख्या में छात्र रहते हैं। और क्योंकि बहुत किरकिरी भी सरकार की हुई है, लिहाजा कोटा से जो ट्रेनें हैं उनको वहाँ पे जो छात्र हैं उन तमाम लोगों को लाने की कोशिशें चल रही हैं। और देखिए आज की बात करें तो आज कुल जो है वो 7 ट्रेनें आज हो जाएंगी कोटा से सिर्फ आने वाली, जिसमें से 3 ट्रेनें आ चुकी हैं कल, और बाकी की जो 4 ट्रेनें हैं वो आज पहुँच रही हैं अलग अलग वक्त पर अलग अलग जगहों पर। तो ये तमाम चीज़ें हैं, पैनिक होने की ज़रूरत नहीं है। आपने इतनी हिम्मत रखी है, थोड़ी हिम्मत और हम सब रखेंगे तो शायद आप घर को भी आ जाएंगे और कोरोना के संक्रमण से अपने और अपने परिवार को बचा भी पाएंगे। सूरत में एक तस्वीर हमें कल दिखी जिसमें हज़ारों की संख्या में लोग जो हैं वो दिखे हमें, जो कि सड़कों पर आ गए हैं। हम समझ सकते हैं उनकी मजबूरियां, क्योंकि अचानक से काम बंद होने की वजह से परेशानी बिल्कुल है जो हमारे श्रमिक भाई हैं उन लोगों के साथ में।
तो सूरत से भी ट्रेनें जो हैं वो बैक टू बैक ट्रेनें जो हैं वो कल के बाद से शुरू हो रही हैं, लगातार वो ट्रेनें पहुंचेंगी। इसलिए आप धैर्य बनाए रखिए। अगर फिर भी समस्या है तो आप हमारे व्हाट्सएप नंबर पर आप हमें मैसेज ड्रॉप कीजिए और हम आपके लिए संबंधित तो राज्य सरकारों के लिंक या आप तक वो ट्रेनें कैसे पहुंचेंगी, जैसे ही हमारे पास जानकारी पहुंचेगी हम लाइव आ जाते हैं आपके लिए और हम कोशिश करेंगे कि उन तमाम नंबरों को रिप्लाई कर पाएँ। देखिए 3,000 से ज़्यादा लोगों के मैसेज आ चुके हैं, 4-5 दिनों में 10,000 से ज़्यादा फ़ोन कॉल सिर्फ न्यूज़ फॉर नेशन को आए हैं। और हर बार होता है क्या कि कुछ दर्शक हमसे नाराज़ हो जाते हैं कि फ़ोन लगता नहीं, आपका भी नहीं लगता है, क्योंकि होता यूँ है कि जब हम एक फ़ोन उठाते हैं तो उसके साथ में कई फ़ोन कॉल वेटिंग्स रहते हैं और वो मिस्ड कॉल हो जाते हैं और शायद अगली बार जो पहले से लगे नंबर होते हैं वो लग जाते हैं और आपके नंबर्स नहीं लग पाते हैं। तो ये परेशानी है, इसलिए मैंने कहा है कि नंबर है, आप उस पर मैसेज ड्रॉप कर सकते हैं व्हाट्सएप पर। आप इस नंबर को हमारे फेसबुक पेज पर जहाँ ये आप लाइव देख रहे हैं उस पेज के अबाउट्स में जाएंगे और वहाँ पे एक नंबर है, उस नंबर को आप लेंगे और उस नंबर पर सीधे मैसेज आप ड्रॉप कर सकते हैं, अपना नाम, लोकेशन और कितने लोग आप हैं जो परेशान हैं, इन तमाम चीज़ों के साथ में। ये तमाम तस्वीरें आप देख रहे हैं पटना की, और पटना में देखिए बहुत तेज़ बारिश, आसमान में बेहद काले बादल और बहुत तेज़ बारिश जो है वो हो रही है इस वक्त में। और सबसे बड़ी बात ये कि देखिए इस तरीके से कुछ बारिश हो रही है और हैदराबाद की जो ट्रेनें हैं वो पहुंच रही हैं आज और भी ट्रेनें आएंगी। देखिए ये 10-12 दिनों तक ये सिलसिला चलेगा कि जब हर दिन अलग अलग राज्यों से 10-10, 8-8 ट्रेनें जो हैं वो आज शेड्यूल हैं बिहार के लिए। अब उन ट्रेनों को धीरे धीरे करके उनकी जानकारियां साझा की जा रही हैं। आपको अपने संबंधित राज्य सरकारों से संपर्क करना ही होगा, क्योंकि जब तक कि वो लिस्ट नहीं भेजेंगे बिहार सरकार बहुत कुछ इसमें नहीं कर सकती है कि वो सीधे ट्रेन भेज दे और लोगों को ले आए, क्योंकि इससे बहुत पैनिक की स्थिति हो जाएगी। क्योंकि आप बैंगलोर में या दिल्ली में या मुंबई में या आप सूरत में आप कहाँ कहाँ हैं ये क्योंकि वहाँ पर राज्य सरकारों के पास अपनी बसें नहीं हैं, तो वहाँ की जो राज्य सरकार है यानी कि वहाँ की जो लोकल सरकार है वो सरकार ही आपके लिए बसों का इंतज़ाम करेगी, आपके घरों से, आपके इलाकों से लेकर के स्टेशन तक पहुँचेगी और जब वहाँ से स्टेशन लेके पहुँचेगी उसके बाद जो है आप ट्रेनों तक पहुँच पाएंगे। एक बात ध्यान रखिएगा कि कल क्योंकि लगातार एक कन्फ्यूज़न है जो कि लगातार खड़ा हो रहा है, कन्फ्यूज़न इस बात को लेकर के है कि खड़ा हो रहा है कि वो क्या करें, क्योंकि पैसे नहीं है बहुतों के पास में। तो देखिए टिकट्स तो लिए जा रहे हैं। कल भी हमारी जो बात हुई लोगों से जो केरल से आए हैं उनसे 910 रुपये लिए गए प्रति व्यक्ति। हालांकि सरकार ने ये कहा है कि सरकार ने ये बातें कही हैं कि अगर वो पैसा जो आपसे बतौर किराया लिया गया है रेलों का, तो वो पैसा सरकार आपके क्वारंटीन पूरा होने के बाद आपको रिम्बर्स कर देगी, यानी कि वापस कर देगी और 60,000 रुपये प्रति व्यक्ति जो है वो और दिए जाएंगे। खाने पीने के इंतज़ाम की बात सरकार कर रही है। हालांकि कई जगहों से ये भी शिकायतें आ रही हैं कि सभी लोगों को खाने पीने की चीज़ें नहीं मिल रही हैं। तो ये तमाम तरह की जो चीज़ें हैं वो हैं और लगातार हमारे बहुत से दर्शक हैं जो लाइव हमारे साथ जुड़ गए हैं इस वक्त और सभी लोग सवाल पूछ रहे हैं। देखिए हमारा नंबर जो है वो हमारा क्योंकि जिन लोगों ने मैसेज किया है वो दोबारा मैसेज ना करें, हम आपके मैसेज का रिप्लाई करेंगे। और जिन लोगों ने मैसेज नहीं किया है उनके नंबर है कि आप इस लाइव के ख़त्म होने के बाद हमारे इसी पेज पर आप जाएंगे और अबाउट्स ऑप्शन में जाकर के आपको एक नंबर मिलेगा मोबाइल का 62 करके, उस नंबर को आप लॉगिन उस नंबर पे आप व्हाट्सएप पर डिटेल भेजेंगे। जब हम लाइव आते हैं, न्यूज़ रूम लाइव जब हम आते हैं, क्योंकि इस वक्त लोकेशन लाइव चल रहा है हमारा, लेकिन जब हम न्यूज़ रूम लाइव आते हैं तब उस वक्त में आप हमें कॉल भी करते हैं, हम आपकी फ़ोन कॉल्स भी उठाते हैं, सीधे आपकी पूरी आवाज़ उठाने की कोशिश करते हैं। तो बहुत से बिहार के भाई बहन हैं जो कि दिल्ली, मुंबई, सूरत, अहमदाबाद, राजस्थान के कोटा, बेंगलोर, हैदराबाद, इन जगहों पे फंसे हुए हैं और आपकी परेशानियां हम समझ रहे हैं कि आप क्योंकि जितना वक्त गुजर रहा है आपकी परेशानी बढ़ती जा रही है, आपके पास खाने पीने की चीज़ों की भारी दिक्कत होगी, काम नहीं है लिहाजा पैसे नहीं होंगे, ये तमाम चीज़ें हैं। लेकिन देखिए राज्य सरकार ने भी स्पष्ट कर दिया है, कल नीतीश कुमार भी सामने आए, उन्होंने एक बयान जारी किया कि हर बिहारी जो आना चाहेगा उन तमाम लोगों को हम लेकर के आएंगे, उनके रहने खाने पीने का तमाम इंतज़ाम किया गया है यहाँ पर 21 दिनों तक के लिए। और साथ ही ये भी कहा है कि
जो लोग आएंगे उन्हें पैसे भी दिए जाएंगे, यानी कि आपके टिकट के साथ आपको 1,000 रुपये जोड़ करके दिया जाएगा। हालांकि तेजस्वी यादव इस बात से गुस्से में है सरकार पर और कह रहे हैं कि सरकार पहले लोगों को फ्री में लाए और उन्हें पैसे ट्रांसफर करें। तमाम तरह की पॉलिटिक्स है, तमाम तरह के सियासी बयान हैं, उन बयानों से जो परेशान लोग हैं उनको बहुत मतलब नहीं होता है, वो परेशान लोग परेशान होते हैं। लिहाजा आप जो है अलग अलग जगहों से हमें मैसेज कर रहे हैं और हमसे सवाल पूछ रहे हैं कि आप आना चाहते हैं बिहार को, अपने घर को, तो तरीका उसका यही है कि आप वहाँ के राज्य सरकारों की जो ऑफिशियल वेबसाइट है कोरोना को लेकर के, उस वेबसाइट पे आपको जाना होगा। वहाँ पर एक फॉर्म है जो कि भरना होगा और आपके मोबाइल पर एक OTP आएगा। उस OTP का मतलब है कि आप वेरीफाई कर रहे हैं कि आप वो व्यक्ति हैं या वो ग्रुप हैं, कितने लोग हैं, तमाम जानकारियाँ उसमें पूछी जाती हैं और फिर वहाँ की राज्य सरकारें आपको बसों के सहारे जो है वो लेकर के पहुँचाती है ट्रेनों तक और ट्रेनों से आप पहुँचते हैं अपने बिहार। आज की हम बात कर रहे हैं तो दरभंगा, बेगूसराय के बरौनी, पटना जंक्शन, गया जंक्शन, ये तमाम जगह हैं जहाँ पर बड़ी संख्या में जो लोग हैं वो लोग पहुँच रहे हैं ये लेकर के। और लगातार आप देख रहे हैं तस्वीरों में कि किस तरीके से लाइव देख रहे हैं आप इन तमाम चीज़ों को। और सबसे महत्वपूर्ण ये है इस वक्त की मौसम भी तेज़ी से बिगड़ रहा है, तो बिहार के जो लोग हैं वो थोड़ी सावधानी बरतें, क्योंकि लगातार मौसम जो है वो कई जगहों पर इस तरीके से जो है वो ख़राब होता जा रहा है। और मौसम विभाग ने जो जानकारी दी है उसमें ये कहा है कि मौसम जो है वो अगले कुछ घंटे और इसी तरीके से होंगे और कई जगहों पे बिजली गिरने की भी खबर है। तो बिजली पिछली बार भी हमने देखा था कि जब बिजली गिरी थी तो कई लोगों की जानें चली गई थी। तो उन चीज़ों का हम ख्याल रखें, अपने आप को बचाएं। मौसम के इस बदलने के साथ साथ थोड़ी परेशानियां हो रही हैं, तो उन तमाम चीज़ों का ख्याल रखें। और कृष्णा गुप्ता जी लिख रहे हैं कि कौन सी वेबसाइट है। उसके बाद कुछ लिख रहे हैं हमसे कि जयपुर और बाकी जगहों। देखिए, आप जिस राज्य में हैं पहले आप बहुत क्लियर समझिए कि जिस राज्य में हैं आप, उस राज्य की सरकारों की ऑफिशियल वेबसाइट जो भी है उस पर आप जैसे ही जाएंगे तो वहाँ पे कोरोना को लेकर के एक अलग सा लिंक दिखेगा। नहीं दिखता है तो महाराष्ट्र कोरोना या कोविड COVID-19 लिखिए, और उसको लिखने के बाद जब आप सर्च करेंगे अपने मोबाइल में या अपने सिस्टम पर, लैपटॉप में, तो आपको एक पोर्टल दिखेगा, उस पर आपको इनरोल करना है। अगर वहाँ पे इनरोल करने में परेशानी हो रही है तो बिहार सरकार के जो कॉल सेंटर्स के नंबर हैं उस पर कॉल के लिए। अगर वहाँ परेशानी हो तो फिर न्यूज़4नेशन है आपके लिए, आप हमें मैसेज कीजिए हमारे मोबाइल नंबर पर और हम आपको जवाब देने की कोशिश करेंगे बहुत जल्द, क्योंकि बहुत हज़ारों की संख्या में मैसेज हमें आ रहे हैं, फ़ोन कॉल्स आ रहे हैं, तो हम कोशिश करेंगे कि आपको हम जवाब जो है वो दें। देखिए, वैष्णो देवी से ट्रेन कब चलेगी? देखिए, तमाम राज्यों से ट्रेनें चलनी हैं, ये तो नीतीश कुमार ने कल कह दिया, जो बिहार के मुख्यमंत्री हैं, कि सभी राज्यों से ट्रेनें चलेंगी। लेकिन वहाँ पे ट्रेनें चलती कैसे हैं? आपको देखिए, जिस जगह पर 1200 यात्री हो जाते हैं वहाँ पर एक ट्रेन चल जाती है, ये तरीका है पूरा। यानी कि अगर इनरोलमेंट जो वेबसाइट है वहाँ पर 1200 लोग कर लें तो 1200 जैसे ही इनरोल होंगे उसके बाद जो है वो अपने आप वहाँ की सरकारें हैं आपको वहाँ से पिकअप करती है, ट्रेन खड़ी रहती है, उस ट्रेन के सहारे आपको लेके आया जाता है, जिसमें खाने पीने के इंतज़ाम जो हैं किए जाते हैं और आपसे एक टिकट का चार्ज लिया जाता है, जो कि बिहार सरकार अब आपको बिहार आते ही जब आप अपने क्वारंटाइन सेंटर में जाएंगे तो आपको वो पैसे जो है रिम्बर्स करती है। बहुत सारे सवाल हैं, पंजाब, तमिलनाडु और इस तरह से दिल्ली। तो मौसम बदला हुआ है, पटना का और बिहारी भाइयों की परेशानियां बहुत ज़्यादा बढ़ गई हैं, कई जगहों से हैं। मुकेश हमसे सवाल एक पूछ रहे हैं और वो पूछ रहे हैं कि
बिल्कुल मनीष जी मेहता जी, आपके नंबर्स को हम सरकार तक भेजने की पूरी कोशिश कर रहे हैं। अमन कुमार, हमारी पूरी देखिए टीम एक है जो आप लोगों के मैसेज को पढ़ती है, उसका रिप्लाई संबंधित अधिकारियों को देती है। आपका जो मैसेज आता है हम फॉरवर्ड करते हैं उन लोगों तक जहां जहां से आपको सीधे मदद मिल सकती है। हम कोशिश करते हैं कि आपको भी सीधे लिंक भेज दें। जोधपुर से ट्रेन कब चलेगी? देखिए, जोधपुर से ट्रेन कब चलेगी, ये जो सवाल आप पूछ रहे हैं, तो जयपुर से बहुत सी ट्रेनें आई हैं, उसमें जोधपुर से भी बहुत लोग आए हैं। आज भी जो दो ट्रेनें आ रही हैं वो कोटा से चल जरूर रही है, लेकिन वो जोधपुर जयपुर और वहाँ के जो दूसरे शहर हैं वहाँ से वो बसों से लोगों को लेके आ रहे हैं और उन ट्रेनों पे सवार करके भेज रहे हैं। तो अगर अगर आपको वहाँ पे स्पेसिफिक जोधपुर से ट्रेन नहीं चलेगी, ट्रेन कोटा या जयपुर से चलेगी और आपको उसी उन्हीं जगहों से जो है वो आना होगा। ये तरीका है। तो ये तमाम चीज़ें हैं, हम इसको बताने की कोशिश भी कर रहे हैं आपको। और अहमदाबाद से कोलकाता, देखिए क्योंकि आप जिस राज्य में, क्योंकि बस ऐसा नहीं कि बस बिहार आना है, बहुत ऐसे लोग, जैसे कि देखिए एक सवाल हमसे आया है कि अहमदाबाद से कोलकाता जाना है। तो अहमदाबाद से कोलकाता जाना है, वैसे अहमदाबाद से कुछ लोगों को दिल्ली जाना है, कुछ लोगों को मुंबई जाना है, कुछ लोगों को हैदराबाद जाना होगा, कुछ लोगों को यूपी आना है, कुछ लोगों को उड़ीसा जाना होगा। तो जहाँ जहाँ जिनको जाना है उन तमाम लोगों के लिए वहाँ की राज्य सरकारें इंतजाम कर रही हैं, स्पेशल ट्रेनें चल रही हैं। ट्रेन बहुत पर्याप्त मात्रा में है, पैनिक होने की ज़रूरत नहीं है। बिहार में अब औसत हर दिन 8-10 ट्रेनें हर दिन आ रही हैं। तो आप अपने राज्य सरकार जहाँ पर हैं, अपने मतलब आप जिस राज्य की राज्य सरकार के अंदर हैं, यानी कि दिल्ली है तो दिल्ली सरकार हो गई, मुंबई है तो महाराष्ट्र सरकार हो गई, जयपुर उदयपुर जोधपुर हैं तो वो वहाँ पर राजस्थान सरकार हो गई। ऐसे में उन तमाम राज्य सरकारों से आप कंसल्ट करें, और कंसल्ट करने के लिए आपको करना है कि उनकी ऑफिशियल वेबसाइट पे जाना है, वहाँ का के नंबर पर आपको अपना एक फॉर्म भरना है, और सब पर ये फॉर्म उपलब्ध है। बहुत लोग कह रहे हैं कुछ लिंक्स नहीं खुल रहे हैं, वो तकनीकी तौर पर उस वक्त के लिए नहीं खुलते हैं। जैसे कि एक लिंक नहीं खुल रहा था, बहुत दर्शक थे हमारे जो हमसे कह रहे थे मध्य प्रदेश का लिंक कुछ देर के लिए नहीं खुल रहा था, लेकिन हमारी टीम ने बाद में देखा तो वो लिंक्स खुल रहे थे फिर। तो कभी कभी सर्वर एरर की वजह से चीज़ें नहीं हो पा रही, जैसे कि हम जब परीक्षाओं के फॉर्म्स भरते हैं तो हर बार सर्वर परेशान करता है, या हम जब मैट्रिक के रिजल्ट्स देखते हैं, 12th 12वीं के रिजल्ट देखते हैं, तो कुछ बार सर्वर्स थोड़ी परेशान करते हैं। लेकिन उन तमाम चीज़ों से निराश होने की ज़रूरत नहीं है, प्रयास करना है। जानकारी अगर फिर भी परेशानी ज़्यादा है तो आप अपना ज़िला, अपना नाम और अपना कॉन्टैक्ट नंबर और कितने लोग हैं और कब किस डेट के आसपास में आप बिहार आना चाहते हैं, ये पूरी जानकारी आप हमारे व्हाट्सएप नंबर पर भेजिए और हम आपको कोशिश करेंगे कि रिप्लाई कर पाएँ। न्यूज़ फॉर नेशन लगातार अपील कर रहा है कि घर में रहिए, सुरक्षित रहिए, क्योंकि कोरोना के संक्रमण को रोकने के लिए ज़रूरी है। लेकिन फिर भी बड़ी संख्या है जिनके पास काम नहीं है, जो परेशान लोग हैं, और ये सभी जो लोग हैं वो बेहद कष्ट से जी रहे हैं पिछले कुछ वक्त से। और ज़ाहिर तौर पर आपकी परेशानी के साथ न्यूज़ फॉर नेशन है, हम समझ रहे हैं आपके दुख दर्द को, और ज़रूरी है कि इस संकट के काल में जिस तरीके से चीज़ें हो रही हैं, आप जिस तरीके से परेशान हैं, हम आपका दर्द समझते हैं कि कितनी परेशानी होती है। जब कल मैंने बहुत लोगों से बातचीत की जो कि केरल से आए थे, बहुत लोगों से बात की जो कोटा से आए थे, जयपुर से आए थे, जोधपुर से आए थे, वो लोग बहुत परेशान थे। इतनी परेशानी थी कि कुछ लोगों ने तो यहाँ तक कहा कि वो भीख मांग के खा रहे हैं। और आप समझिए कि एक बिहारी होने के नाते कितनी तकलीफ़ होती होगी हमें भी ये सुन करके। और जो हमारे भाई फंसे हैं और जो सच में इतने मजबूर हो गए हैं, तो परेशानियाँ बिल्कुल हैं। उन परेशानियों को हम दूर करने की हर संभव कोशिश करेंगे, आप तक हर संभव मदद जो है पहुँचा पाएँ। और बहुत से लोग हैं जोधपुर में, अगर 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 जिला प्रशासन और अगर सरकारें ये देख रही है तो जोधपुर, दिल्ली, महाराष्ट्र में मुंबई और पुणे, साथ साथ हैदराबाद, बेंगलोर से बहुत लोग हैं जो परेशान हैं, जो घर आना चाहते हैं। कोलकाता से गाड़ी कब चलेगी, एक सवाल हमारे पास है। तो कलकत्ता से आपको कहाँ आना है, बिहार आना है या बिहार के बाहर जाना है, आप हमें ये मैसेज करके डिटेल लिखिए। देखिए बिल्कुल
मौसम बहुत तेज़ी से बदला है और देखिए इस तरीके से अब तो थोड़ा आसमान साफ़ हुआ है, लेकिन बारिश अभी भी काफ़ी तेज़ हो रही है और ये तमाम चीज़ें जो चल रही हैं। और दिल्ली से भी ट्रेनें चलेंगी, लेकिन दिल्ली पहले वहाँ से लोगों को लाया जा रहा है जो कि दूर की जगह हैं। दिल्ली से भी ट्रेनें आ रही हैं, तो आप दिल्ली की ऑफिशियल वेबसाइट है दिल्ली police.gov.in, वहाँ जाएं, वहाँ एक फॉर्म है, फॉर्म भरें। अगर परेशानी हो तो वहाँ के कॉल सेंटर पर कॉल करें, बिहार सरकार के कॉल सेंटर पर कॉल करें। फिर भी परेशानी है तो न्यूज़ फाउंडेशन है जहाँ पर आप डिटेल्स भेजेंगे, हम सरकार तक आपके नंबर पहुँचाने की कोशिश करेंगे। कई लोगों के नंबर हमें आए हैं, उन लोगों के नंबर देखिए, हर हर शहर से ट्रेन खोलना संभव नहीं है। बहुत लोग हैं जो ये पूछ रहे हैं, ये आप इसको समझिए। है क्या कि आपके उस राज्य में जहाँ पे हैं वहाँ के किसी बड़े 2-3 स्टेशनों से ट्रेनें आएंगी। आप जहाँ भी हैं, आप जैसे संपर्क करेंगे, आपको बसों से वहाँ लाया जाता है, स्क्रीनिंग की जाती है और आपको उन ट्रेनों में सवार किया जाता है जिसमें और ज़िलों के लोग होते हैं, उन्हें सवार करके राज्य में भेजा जाता है। बिल्कुल, बारिश बहुत तेज़ हो रही है और कोलकाता से ही जाना है। कोलकाता से जाना कहाँ है आपको? आपसे ये सवाल पूछ रहे हैं हम। आ, अस, आ, ये बताइए, कोलकाता से आपको जाना कहाँ? क्या आपको बिहार आना है? तो बिहार के लिए कोलकाता से कोई अभी ट्रेन शेड्यूल नहीं हुई है। अगर कोलकाता से कहीं दूसरे राज्य जाना है तो कोलकाता सरकार तय करेगी कि उन राज्यों में कितने लोग हैं और उनको कैसे भेजा जाए। बिहार, कलकत्ता और जो पास के जैसे झारखंड हैं या फिर जो यूपी के इलाके हैं, वहाँ बसों से ही लोगों को शायद लाया जाए, ये आने वाले वक्त में हो जब बसें थोड़ी खाली हों, क्योंकि अभी बहुत सारी बसें इस्तेमाल हो रही। उत्तराखंड से बिहार के लिए कब चलेगी? पुणे से कब चलेगी? दिल्ली से गाड़ी नहीं चल रहा भाई। मुझे मनोज मस्ताना जी, झूठ हम नहीं कह रहे हैं। मैंने ये नहीं कहा कि दिल्ली से गाड़ियाँ नहीं चल रही हैं। मैंने कहा कि दिल्ली से गाड़ियाँ चलने वाली हैं, लेकिन उनका शेड्यूल नहीं आया है। लेकिन अगर शेड्यूल आ भी जाए तो आप उन गाड़ियों में सवार नहीं हो पाएंगे, क्योंकि आपको एनरोल करना ही होगा, तभी आप आ पाएंगे। ये बहुत क्लियर बात है। मैं लगातार जब भी आपसे लाइव जुड़ता हूँ, जब भी आपके सवालों को लेता हूँ, जब भी आपके सवालों के जवाब देता हूँ, मैं कहता हूँ कि उस आने के सिर्फ 3 तरीके हैं। पहला तरीका, कॉल सेंटर पे फ़ोन करके जानकारियां दें और वहाँ से अधिकारी संपर्क करें आपसे, जो हो नहीं रहा है, पहली बात। दूसरी, वहाँ के अधिकारी की वेबसाइट जहाँ पर आपको फॉर्म भरना होगा, दिल्ली सरकार की, दिल्ली में क्योंकि केंद्र शासित प्रदेश है तो वहाँ के दिल्ली पुलिस की वेबसाइट पर जाना होगा, या जो राज्य सरकार है जैसे महाराष्ट्र सरकार है, बिहार सरकार है, तो यहाँ की राज्य सरकारों की वेबसाइट पर एक फॉर्म है, वो भरना होगा। उस फॉर्म के भरने के बाद ही आपको एक मैसेज आता है, तब आप आ पाएंगे। और तीसरा तरीका क्या है कि अगर आपके पास निजी वाहन है तो आप अपने लिए पर्सनल पास भी मांग सकते हैं, लेकिन उसमें अधिकतम 4 लोग ही हो सकते हैं। ये तमाम चीज़ें हैं। पंजाब को लेकर के प्लान चल रहा है। मुझे लगता है कि शायद पंजाब को लेकर जैसे जानकारी आएगी हम आपको बताएंगे कि पंजाब का शेड्यूल आएगा तो हम आपसे लाइव जुड़ेंगे। दिल्ली से मैंने कहा मनोज जी कि दिल्ली से फ़िलहाल ट्रेनों को शेड्यूल नहीं किया गया है, क्योंकि दिल्ली में जैसे ही, क्योंकि दिल्ली से बहुत लोग आए थे लॉकडाउन के पहले भी, और दिल्ली में अब दिल्ली पुलिस ये तय करेगी कि कितने लोगों, आपको याद है कि दिल्ली में कितनी परेशानी हुई थी जब बहुत से लोग आ गए थे और दिल्ली में संक्रमण बहुत गहरा सकता है। लिहाजा अब दिल्ली पुलिस ये तय करेगी, इसमें बिहार सरकार कुछ नहीं कर सकती। दिल्ली पुलिस ये तय करेगी कि इतने लोग हैं जो बिहार जाना चाहते हैं और वो बिहार सरकार के जो नोडल अधिकारी हैं उनसे संपर्क करेंगे और उसके बाद आपको वहाँ से भेजा जाएगा और यहाँ से आपके गृह जिले में ब्लॉक पे भेजा जाएगा। ये पूरा तरीका है। पास के लिए अप्लाई करना आता है, आप बिल्कुल पास के लिए अप्लाई करना आता है, तो जो पास है उसी में माइग्रेंट्स और इंडिविजुअल 2 ऑप्शन हैं। अगर आप सब लोगों को परेशानी हो रही है तो मैं जब कुछ देर बाद एक बार दोबारा लाइव आऊँगा तो आपको दिखा दूंगा कि खोल के कि कैसे कहाँ, क्योंकि मैंने इस पर एक वीडियोज़ बहुत डिटेल में बना रखा है। अगर आप उस वीडियो पे चले जाए तो वहाँ पे चीज़ें देख पाएंगे। अगर फिर भी परेशानी हो रही है, मैं बार बार कह रहा हूँ कि हमारा इस पेज पर हमारा एक नंबर है, उस नंबर पर जाइए, हमें मैसेज ड्रॉप कीजिए, डिटेल्स, कितने लोग हैं, कहाँ फंसे हुए हैं, हम आपकी जानकारी सरकार तक पहुँचाएँगे। फिलहाल इस न्यूज़ फाउंडेशन के न्यूज़ लाइव में इतना ही, और
वेदर अपडेट हम दे रहे थे आपको, घर में रहिए, सतर्क रहिए, क्योंकि मौसम को लेकर के अलर्ट जारी किया गया है। कहा गया है कि काफ़ी तेज़ी से मौसम बदलेगा बिहार का, कई जगहों पे बिजली गिरने की को लेकर अलर्ट है, कई जगहों पे भारी बारिश की चेतावनी है। तो ख्याल रखिए, कोरोना के संक्रमण को तोड़ने के लिए आप हम सब लोग साथ आइए, और जो परेशान लोग हैं, आप ये परेशानी के साथ नहीं छोड़ने से लगातार खड़ा है। हम कोशिश कर रहे हैं कि आप जैसे ही हमें मैसेज भेजते हैं, हम कोशिश करते हैं आपके मैसेज को संबंधित अधिकारियों तक पहुंचा दें, ताकि आप तक मदद पहुंच पाए। फिर भी अब मदद नहीं पहुंचे, एक बार हमें फिर दोबारा से मैसेज कीजिए, और हम आपके सवालों का जवाब जो है वो देने की पूरी कोशिश जो है मनोज मस्ताना जी, आप थोड़ा पैनिक हो रहे हैं ज़्यादा, और इसकी वजह से बहुत से लोग भी पैनिक हो रहे हैं। ये मैं अब जो बात कह रहा हूँ सिर्फ मनोज मस्ताना जी आपके लिए कह रहा हूँ। सारे बिहारियों को लाना संभव भी नहीं है, और सरकार ने ये पहले कह दिया। और अब जो हालांकि विपक्ष कह रहा है कि सबको लाइए, 40 लाख लोग हैं, और एक ट्रेन में 1200 लोग आते हैं। आप समझिए कि 12,000 लोगों को लाने के लिए 100 ट्रेनें चाहिए, और 12 लाख लोगों को लाने के लिए जो है वो 1000 ट्रेनें चाहिए, और इसी तरीके से बहुत सारी ट्रेनें और चाहिए होंगी। तो उनको एक ही दिन में नहीं लाया जा सकता है, उनके लिए अलग अलग शेड्यूल में, जो मैं कह रहा हूँ आपको, शेड्यूल जारी किए जाते हैं। जैसे ही किसी भी राज्य में, किसी भी ज़िले में उस राज्य के 1200 लोग हो जाते हैं, वहाँ पर एक ट्रेन स्पेशल चलाई जाती है। ये तरीका है। तो चलिए, बहुत बहुत धन्यवाद आपका। आपका दिन शुभ हो, और न्यूज़ फॉर नेशन लगातार आपकी आवाज़, आपकी बात सरकार तक पहुंचाने की पूरी कोशिश कर रहा है। आप सभी लोग हमारे फेसबुक पेज पर जाएं, वहां पे एक नंबर है 6206 करके, उस नंबर पे आप हमें व्हाट्सअप मैसेज ड्रॉप करें। आपकी जानकारी को हम सीधे सरकार तक पहुंचाने की पूरी कोशिश कर रहे हैं। फिलहाल इतना ही, छोड़े जाते हैं आपको पटना और बिहार के बदलते मौसम की तस्वीरों के साथ।